सबों को मेरा जय मसीह की। और खुदा हमेशा हमारे साथ है, उसका धन्यवाद देते हैं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर हमेशा अच्छा है और सदा वो हमेशा अच्छा ही रहता है। तो आज का जो मेरा आज का संदेश है वो है, आर यू इन द फैमिली, क्या आप परिवार में हो। और ये इसकी जो मैंने ले रखा है टॉपिक, वो मरकुस उसके 3 अध्याय 31 से 35 आयत तक मैं आज इस पे थोड़ा सा गौर फरमाऊंगी। और मैं सोचती हूँ आपको मेरे प्रीवियस संदेश जो मैंने डाले हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं और आप उसको गौर से सुन भी रहे हैं और परमेश्वर के नज़दीक भी आने की कोशिश कर रहे हैं। And I'm sure you must be liking my messages. I'm getting a lot of response from my viewers. I want to thank you for that. Continue to support me by subscribing to my channel and commenting and listening to my messages that I am trying to put so that you will be closer to God. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you that you've been very kind and gracious to us. We come to be seeking your help at this time. Fill me with your Holy Spirit. Let the people see you through my messages. Whatever I say may be your words and not my words. Accept my prayer now and accept me as I am. For we ask this your blessings in Jesus' name. Amen. Okay, जैसे मैंने बताया, आर यू इन द फैमिली, क्या आप परिवार में हो। और ये मैंने जो टेक्स्ट ले रखा है वो मरकुस उसका 3 अध्याय 31 से 35 में हम आज इसके ऊपर गौर करेंगे। और यहाँ पे जो है, अगर देखा जाए 3 अध्याय की 31वीं आयत में देखा जाए तो यीशु मसीह जो है, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि he was always crowded with people and people were always there and different kinds of crowd was there following him. Okay, there was a crowd who only wanted to listen to him and be close to him. There was another group of crowd who was always finding fault with him. Those were the religious leaders. There was another group which is known as the friend, a friend of Jesus. You can call it the family of Jesus, who wanted to help Jesus. हम ये तीनों एस्पेक्ट पे गौर फरमाएंगे। वो जो भीड़ जो थी, जो सुनना मांगती थी यीशु मसीह को और उनके मौजे देखना मांगती थी, वो सबसे आगे रहते थे। दूसरा ग्रुप जो था, जो यीशु मसीह की ताड़ना देते थे, उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे, तो उनको हम देखेंगे वो उनसे थोड़ा पीछे रहते थे। अगर हम यहाँ पे देखें 3 अध्याय की 22वीं आयत में, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। So these were the religious leaders who were finding fault with Jesus. And when we look at the third group of people, जो तीसरा ग्रुप है वो है उनका परिवार। 3 अध्याय की 21वीं आयत में इस तरह से लिखा है, जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा ग्रुप जो है वो दिखाना मांग रहा है पब्लिक को कि उन्हें यीशु मसीह की कितनी चिंता है। तो कहते हैं अपने मन में नहीं, अपने चित्त में नहीं है, हम इसलिए आए इसको घर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास जो है फर्क तरीके के लोग जो हैं उनके आगे पीछे जो हैं वो घूमते रहते थे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह के पास, ये कफरनहूम का इलाका है और इनके जो परिवार के लोग हैं, माता होगी, इनके भाई होंगे, और वो नासरत से चल के यहाँ पे आए हैं। जब उन्हें पता लगा कि ये कफरनहूम में है तो यहाँ पे ये आते हैं और आके जो है ये सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। ये आगे नहीं जाते, ना इन्होंने कोशिश करी आगे जाने की, ये पीछे ही खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 31 से 33वीं आयत में, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होके उसे बुलवा भेजा। माता और भाई, ओके, सबसे खास
परिवार के सदस्य होते हैं, and they are the most important people, especially the mother. Okay. माता और भाई, उसके भाई आए और बाहर खड़े होके उसे बुलवा दिया। They were there. They were outside, not inside. Okay, that means Christ is somewhere inside the place where everybody is gathered, and so they are standing out, and there's a big crowd in front of them. Okay, when you look at here, तो यहाँ पे है सिचुएशन कैसी हो जाती है। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े तुझे ढूंढते हैं। उसने उत्तर दिया कि हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तेरी माता और भाई तुझे क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों ने सोचा कि अब ये लोग आए हैं तो सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है, and they're worried whether Jesus is going to leave them, stop teaching them, will go with them, or he's going to stay there. ये एक बड़ा देखने का नज़ारा था और वो ये सोच रहे थे, टेंशन हो जाती है कि यीशु मसीह क्या कहेंगे अपने माता और भाई से। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भीड़ में जो लोग खड़े हुए हैं, इनके माता पिता, ये बाहर की तरफ खड़े हैं, ये अंदर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ओके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा, दे सेंट अ वर्ड। व्हेन यू लुक एट द बिग क्राउड देयर, इसमें मैसेज कैसे जाएगा। उन्होंने एक आदमी को बोला, उसने आगे मैसेज पास किया, उसने आगे पास किया, उसने आगे पास किया। इस तरीके से जो मैसेज है वो आगे को आगे बढ़ता जाता till it finally comes to Jesus Christ, who has been informed that his mother and brother have come and they want him to come there. Okay. यहाँ पे हम देखें क्या बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे हैं, वो यीशु मसीह को अपने पास बुला रहे हैं। They are not coming to Christ, but they want Christ to come to him. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास जाने के लिए आपको याद होगा कि कुछ लोग जो है एक चारपाई पे एक बीमार को लाते हैं और छत का हिस्सा तोड़ के उन्होंने नीचे जो है उसको बीमार आदमी को डाल दिया और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। हमें अगर यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह को नहीं चाहते कि वो हमारे पास है, हम चाहते कि हम यीशु मसीह के पास आए। तो इसके जो माता और इसके जो भाई थे वो इसके पास नहीं आ रहे, वो कह रहे उसको हमारे पास बुलाओ। They wanted him that Jesus should come to them instead of they walking and going there and meeting mother and brothers meeting him. और यहाँ पे जो है दूसरा आइडिया जो इसका फैमिली का है, वो चाहते हैं कि ये अब जब ये आ गए हैं तो पहली इम्पोर्टेंस यीशु मसीह को अपने परिवार को देनी चाहिए, जो कि यीशु मसीह ने नहीं दी। उन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा होगा कि अब यीशु मसीह, हमने क्योंकि संदेश भेज दिया है अंदर, यीशु मसीह फौरन आएंगे और हमारे साथ चल पड़ेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह नहीं आए और वो चाह रहे थे कि ये अपनी टीचिंग छोड़ दें और इस भीड़ को भी छोड़ दें और उसके साथ घर जाएं। क्यों, उनके दिमाग में जो था, मैं ये सोच रही हूँ कि उनके दिमाग में ये नहीं था कि यीशु मसीह किस काम से आए। अगर मरियम को, जैसे कि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा की वाइफ मदर के पास जब जाती है तो मेरे प्रभु की माता आ रही है, और यहाँ पे मरियम को ये समझ जाना चाहिए था कि मरियम की माता, मैं यीशु मसीह की माता हूँ, मुझे एक बड़ा सम्मान मिला है, परमेश्वर ने मुझे सम्मान दिया कि यीशु मसीह मेरी कोख से पैदा हुए, पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए हैं। यहाँ पे ये जो है कह रहे हैं यीशु मसीह को हमारे पास भेजो। They wanted Jesus to go to them instead of they going to Jesus Christ. और उनको ये था कि वो अभी भी यीशु मसीह को क्या समझ रहे थे कि यीशु मसीह को जो है अभी भी हमारी जरूरत है, हम जैसा कहेंगे यीशु मसीह वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे जो है जब ऐसा होता है, एक और
मेरे को याद आ रहा है कि यीशु मसीह ने जब पहला अपना मौसा किया, पानी को में बदल दिया, जूस में बदल दिया, तब्दील किया, तो वहाँ पे जो है यीशु मसीह ने उससे कहा था, ये नारी मेरा समय अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पहला मौसा काना में किया। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मुझे बड़ा याद आ रहा है कि मरियम को तब भी समझ जाना चाहिए था कि यीशु मसीह का क्या काम है, क्या सेविकाई है, लेकिन शायद वो अपने बेटों से भी, उनसे भी इतना प्यार करती थी, इसलिए जो है उनके साथ वो आ जाती है। और हम देखते हैं कि ये भीड़ का क्या रिएक्शन है। तो ये जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक आया और आगे गया, उसने मैसेज दिया, तीसरे ने आगे पास ऑन किया। इस तरीके से जो है, गलती नहीं है कि किसी को अटेंशन चाहिए तो वो चाहता है कि उसका मैसेज आगे चला जाए, और मैसेज आगे गया भी। और क्राउड, भीड़ जो है वो सोच रही थी कि यीशु मसीह अब छोड़ेंगे, अपनी पढ़ाना सीख छोड़ेंगे, हमें टीच करना छोड़ेंगे, या चंगाई करनी बंद करेंगे और अपने माता और भाई के साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं यीशु मसीह का जवाब क्या है। तो यहाँ पे जो है 32वें में भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। अब हम यीशु मसीह का जवाब देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और ये कह रहा है कि कौन है मेरे माता और भाई। एंड देन इट सेज, मैं सोचती हूँ अगर भीड़ के सामने आपके परिवार खड़ा है और आपका बेटा ऐसे बोले, तो क्राउड लाजमी है कि वो एक तरह से चौकन्ना हो जाएगा। दे विल बी शॉक्ड व्हेन दे हियर Jesus tells, who is my friend, who is my mother, and who is my brother. And that is a shocking thing for the crowd. और मदर के लिए तो बहुत ही दुखी होने की बात है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास, मैंने अपने बेटे का वहाँ वेबसाइट में देखा, मैंने वो देखा कि उसका व्हाट्सएप है, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। उसको मेरे पास मैसेज आता कि हु आर यू, और मैंने कहा आई एम योर मदर। वेबसाइट में फिर वो व्हाट्सएप में फिर आया, आई डोंट नो हु आर यू, यू आर फ्रॉम वेयर। सो मैंने अपना डिटेल दिया, यू फॉरगॉट योर मदर। मैंने ऐसे करके उनको जवाब दिया, आप अपनी माँ को भूल गए, मैं आपकी मम्मी बोल रही हूँ। नॉट रियलाइजिंग कि मेरे बेटे ने वो नंबर ऑलरेडी क्या कर दिया था, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, वापस कर दिया था, और वो नंबर किसी और के पास है। और मैं बार बार उस आदमी को बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेटा है, और मैं ये कह रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यह अजीब लग रहा है कि मेरा बेटा मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। मैंने अपनी पिक्चर भी उसको भेज दी, फिर भी वो नहीं पहचान रहा है। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैं बेटा आज तुमने ऐसे करा। कह रहा, मम्मा आपको याद नहीं कि जब मैं वहाँ से चला गया था तो मैंने तो अपने सारे सिम हटा दिए थे, तो आपको याद नहीं रहा? मैं तो सोचती कि तुम्हारा सिम चल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब माँ को अगर ऐसा जवाब मिले कि हु इज माई मदर एंड हु इज माई ब्रदर, मेरे भाई और माँ कौन है, ओके, तो यहाँ पे माँ के लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग वाली या दुख मनाने वाली बात है। डेवस्टेटेड फॉर द मदर, डेवस्टेटिंग सिचुएशन फॉर द मदर। एंड भाई के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि ब्रदर मस्ट बी गेटिंग वेरी एंग्री। ये देखो, ये कह रहा हु इज माई मदर एंड हु इज माई ब्रदर, वो और ज्यादा उन्हें गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि उन्होंने नासरत से अपना सफर तय करा था और कफरनहूम आए, जो कि काफी लंबा रास्ता है, जो कि चल के उन्हें आना पड़ा। और यहाँ पे बेटा कह रहा है हु इज माई मदर एंड माई ब्रदर। और ये बड़ा कहना चाहिए ऐसा सिचुएशन आ गई जहाँ पे कि माँ और भाई एक तरह से उनको वो रिस्पांस नहीं मिला यीशु मसीह से जो वो मांग रहे थे। वो ये सोच रहे थे, उन्होंने जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह को जो है ये सोचा कि
ये हमारा परिवार का हिस्सा है, इसको हमारे साथ रहना चाहिए, इसलिए हम इसे लेके जाएं, और क्योंकि ये अपने चित्त में नहीं है। अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स टेक्स प्रायोरिटी ओवर earthly business. Spiritual business takes priority over earthly business. जो हमारी धार्मिकता है, धार्मिकता के जो काम है, वो हमारे इस पृथ्वी पे जो हमारे काम है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। यहाँ पे जो है देखा जाए तो हम लोग ज्यादा अटेंशन अपनी फैमिली को देते हैं बजाय ईश्वर को देने के। यीशु मसीह का जो फोकस था, यूहन्ना 4:32 में देखें तो यीशु मसीह का फोकस कहाँ था? स्वर्गीय चीजों पे उनका फोकस था। यही चीज वो अपने माता और भाई को भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा मेरे माता और पिता कौन हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लाजमी है कि इनके लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक जवाब था जो कि यीशु मसीह ने दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4:32 आयत में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यूहन्ना 4:32, परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। I have such kind of food for you which you are not aware of. Okay. The food that Jesus is talking about is the spiritual food. हमारे को फिजिकल फूड की जरूरत होती है, लेकिन फिजिकल फूड के साथ हमें स्पिरिचुअल फूड की भी जरूरत है। तो उसका यीशु मसीह का जो फोकस क्या था? Heavenly things. He was trying to tell people what is more important for them. And when we look at here, he tells who is my mother and who is my brother. So he is trying to draw their attention that he has more important things than the family. Sometimes, we have to give more, not sometimes, in fact, always we have to give more importance to our spiritual matters than the earthly matters. Now, when we look at, we need to place His will. Okay, because people need same heart for heavenly things. Okay, now we need to place His will above our will. That is what a lesson that we need to be keeping in mind. If we look at Ephesians 2:10, इफ्सियों उसका 2:10 में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पौलुस क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्या हम बाकी उसके जो वो बता रहा है उस पे चल रहे हैं। इफ्सियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, किसके? परमेश्वर के। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, गॉड हैज क्रिएटेड अस, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। In Jesus Christ we are meant to do good things. Okay, सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Now God had already created things for us. He has created the world, the srishti around us, and all the worldly things that we see all around us. He has created for our enjoyment, for our pleasure, so that we would take care of the things of this world also. At the same time, we give more importance to God's will also. So when I have to choose between God and the earthly things, I think I have to choose God rather than I choose the earthly things. अगर मैं earthly things को ज़्यादा importance दूँ और परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो है परमेश्वर के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैं सच्चे मन से जो उसकी सेवा नहीं कर रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। फिर हम देखते हैं कि हम जो है वी आर मोर कंसर्न विद मेकिंग अ लिविंग। आदमी जो है रोजी रोटी में ज़्यादा पीछे पड़ता है, काम में लगा हुआ है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँ उतना अच्छा है, मेरा परिवार और सुखी परिवार होगा। दूसरी चीज़, वी आर मोर कंसर्न विद आवर ओन नीड्स देन द नीड्स ऑफ द अदर्स। अभी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है
और आसपास हम बहुत ही न्यूज़ सुनते हैं कोरोना की कि इतने लोग जो है दे आर सफरिंग विद कोरोना और दिस मेनी पीपल हैव डाइड and we are more worried about our own needs than about the needs of the others. Now, when I look at this corona time, and I feel very nice when I get the pictures that people are going out of their way to look after the slums area, provide them food and whatever there is need. यही हमारा एक मसीही जीवन का यही एक मकसद होना चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करना चाहिए. We need to be more concerned about the needs of others. यीशु मसीह ने पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा किया, फिर उन्हें बाइबल से सिखाया. यही हमारा मकसद है, एक सेविकाई है मसीही जीवन की, जिसको कि हमें लगातार करते रहना चाहिए. लेकिन हम छोटे छोटे मामलों में ज़्यादा पड़ जाते हैं. We are concerned with trivial affairs of a life. और कुछ परेशानी आ गई, हम उसी में लग गए. कुछ और परेशानी आ गई, हम उसी के ऊपर लग गए. हम ये भूल गए कि हमें क्या करना चाहिए. हम ये भूल गए कि छोटी छोटी परेशानियां हमें यीशु मसीह के पास ले जानी चाहिए. वो आपके और मेरे जीवन को एकदम सुधार लेगा. We probably spend more time praying for a few personal needs than we do for the power of God. Okay. बड़े सोचने वाली बात है, हम प्रेयर किसके लिए कर रहे हैं. रोज हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाती हैं, व्हाट्सएप में भी और मैसेंजर में भी, एंड we say pray for this. We feel good when we pray for others. It's a blessing, you know. जब आप दूसरे के लिए प्रे करोगे, आप ये सोचो कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी. मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे अपने आप ही ब्लेसिंग दे देता है. मुझे आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. So we need to probably pray for the needs of the others. Pray for the people who are groping in darkness. Pray for the people who needs our help. And after praying, we also need to help them out of our way. That is what God's will is for us. अगर हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमें ब्लेसिंग मिलेगी. और हम प्रार्थना नहीं करके ही ना छोड़े. अगर हम उसके पास जाके उसकी ज़रूरतों को लिए थोड़ा सा भी हिस्सा अगर हम पूरा कर दें, तो परमेश्वर जो है ऐसी बातों से परमेश्वर खुश होता है. तो ये है जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है. स्पिरिचुअल रिलेशनशिप टेक प्रायोरिटी ओवर ह्यूमन रिलेशनशिप्स. ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके माता पिता सिर्फ परिवार के ही बारे में सोच रहे थे. They were only thinking of the earthly things. Oh, Jesus is there, we should bring him home and our family is complete. They were only thinking about that relationship that they have having here. Family is important, no doubt. परिवार बहुत ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी भी नहीं कि आप परमेश्वर से उसको ऊपर रख दो. Okay? We have to put family not above God. We have to give first priority to God. पहली priority हमें खुदा को देनी है. There are times when a family can come between what the Lord wants us to do. Okay. परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी विश करूं, और मैं जो हूँ अपनी इच्छा से करना मांग रही. मेरा परिवार चाहता कि मैं ये करूं, परमेश्वर चाहता कि मैं उसकी सेविकाई करूं. जब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर को सेकंड स्थान प्लेस दे देते हैं, एंड वी गिव फैमिली द फर्स्ट इम्पोर्टेंस. एंड जीसस वाज गिविंग हियर, ही सेज हु इज माय फैमिली. जिनके साथ वो घूम रहा था, जिनके साथ उसने प्रार्थना करी, जिनको उसने चंगाई बख्शी, जिनके लिए उसने खाने का प्रबंध किया, वो उसका परिवार. तो वो अपने परिवार वालों को ये बताना मांग रहा था कि तुम्हारे साथ साथ ये भी मेरा परिवार है, मुझे इनको भी एक्सेप्ट करना है, मुझे इनके लिए भी काम करना चाहिए. I think that was a very clear-cut answer that Jesus was trying to give to his family. And he says the family came to stop him from doing his work. परिवार के लोग आए ताकि यीशु मसीह अपना काम छोड़ें और उनके साथ उनके घर चले जाएं. अगर
जब यीशु मसीह के रास्ते में, परमेश्वर की विल के रास्ते में उनका परिवार आ जाता है, उन्हें किसको चुना? परमेश्वर की इच्छा को चुना। When God and my family comes, I need to do God's will first. That is the foremost in my life. और जीसस ने ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमें दे के ये बताया कि मेरी फैमिली कौन है. Who is my family? The people with whom I'm mingling, that is my family. No doubt there are people who are against me. Family में होता है, एक against में होता है, एक favor में होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी spiritual family को छोड़ दूं. He was talking about not the physical family, he is talking about the physical, spiritual family, that is God's children. He was trying to tell us here. It says, when it is time to choose between Lord and family, it's better we choose Lord first. Okay. हमें परमेश्वर को ही चुनना है. While the earthly bonds are strong and important, they are eclipsed by a spiritual relationship. हमारा जो फिजिकल परिवार जो है, जो मेरे साथ, जिसके साथ मैं रहती हूँ या रहते हैं, हम सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बहुत सही है. दुनिया में अगर हम चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फैमिली है, लेकिन दुनिया और खुदा में अगर हम देखें तो खुदा के बाद दूसरा नंबर जो है मेरी परिवार का आना चाहिए, और तभी जो है हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं. Many of the people are so committed to their family that they allow their commitments to come before the commitment of the Lord. Okay, they say, take for example, every sacrifice has to be made when it comes to the spiritual aspect of our life. हमें जो commitment हम करते हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए. There's nothing wrong loving our family. You should and you must love your family, but you should give first importance to God. So when we look at when your family business keeps you out of church, remember something is wrong. अगर आपका परिवार आपको चर्च से दूर रखता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. The family should not tell you not to go to church. The family should tell you, let's all go to church together and attend the worship. When your family keeps you from serving Lord, something is wrong. Okay. अगर आपका परिवार कह रहा है तुम ये काम मत, आज मत जाओ, क्या करोगे, कल चले जाना, इसका मतलब क्या है? शैतान हम पे हावी हो रहा है. Satan is doing what he wants us to do by keeping us away from serving the Lord. Okay. अगर मेरा परिवार कह रहा है कि आप आज मत जाओ या कल मत जाओ, अगले हफ्ते चले जाना, तबीयत ठीक नहीं है, और आप उनकी बात सुन लेते हो, इसका मतलब कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ जो है वो हमसे शैतान कराता है. When your family business holds you back, your service to the Lord, something is wrong. जब आपका फैमिली जो है कुछ ऐसे काम है जिसको कि आप सोचते हो कि परमेश्वर के रास्ते में मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है, और मेरा परिवार जो है मुझे वो करने से क्या कर रही है, इनडायरेक्टली जब कुछ ऐसे काम हमारे बीच में आ जाते हैं जिससे कि हम वो काम, आज चर्च नहीं जाते, कोई बात नहीं, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, इससे दिस वर्क इज बेटर, मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू चर्च. Maybe next week I will go to church. Well, we do that. So that is what, something is wrong somewhere. हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. There are times when your commitment to your family and commitment to the Lord will clash. ऐसा समय भी आता है कि एक तरफ मेरा फैमिली, एक तरफ मेरा परमेश्वर, इन दोनों के बीच में क्लैश आ जाता है. लेकिन हमें, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में है, तो हमें सबसे पहले जो है अपने परमेश्वर को चुनना है, और फिर बाद में सेकंड जो काम है हमारा वो परिवार का होना चाहिए. Jesus tells us that our responsibility to save the Lord superior, to serve the Lord superior than our responsibility to our human relationship. Okay. यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है, और वो सेवकाई को मुझे सबसे ऊपर रखना है. अहम रोल जो है मेरा क्या है,
परमेश्वर में सेविकाई करनी। मैं किस तरह से परमेश्वर में सेविकाई कर रही हूँ? वो सेविकाई में मेरी फैमिली तो मेरा अड़चन नहीं कर रही, रुकावट तो नहीं पैदा कर रही है। तो मेरी जो सेविकाई है वो मेरे परिवार के अधिकार से ज्यादा होनी चाहिए। परिवार का जो जिम्मेदारी है उससे ज्यादा जो है मेरी सेविकाई परमेश्वर के लिए होनी जरूरी है। If I'm serving the Lord, that should be uppermost in my mind. And second is my family, and that is how our relationship should be. First, our relationship with God, and then with our family. ये कहते हैं every physical relationship in your life will end at death, but spiritual relationship will live forever. Every physical relationship. हम दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, काम करते हैं, बड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते हैं, हम मर जाते हैं और हमारी जिंदगी, हम सांस लेना बंद कर देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा रिश्ता हमारे परिवार से खत्म हो गया। क्या आपने कभी इसको सोचा है कि आपका रिश्ता परिवार से कब खत्म हो जाता है? जिस दिन आप सांस लेना बंद करोगे, आपका रिश्ता परिवार से खत्म हो जाएगा। आपका रिश्ता फिर किसके साथ हमेशा तक है? परमेश्वर के साथ। बट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लिव्स फॉरएवर। हमारा रिश्ता जो मसीह के साथ है, हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ है, द रिलेशनशिप दैट आई हैव विद गॉड, विद जीसस, रिमेन्स एवर एंड एवर. इवन इफ आई डाई, my relationship with God remains as it is, because God is going to resurrect me and take me to heaven, and therefore when I die, my relationship with my physical family gets over, because I am no more in touch with them. But after I am resurrected, God is always with me. So ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं आज मर गई, मेरा रिश्ता खत्म, तो मुझे इम्पोर्टेंस किसको देनी है? खुदा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ पे देखें, we observe here, instead of talking to his earthly parents, he speaks to the members of his spiritual family. इनसे कह रहा, who is my family? उन लोगों से बात कर रहा है, उन लोगों को बता रहा है जिनके साथ वो खड़ा है, जिनके साथ वो प्रचार कर रहा है, जिनको वो बाइबल का अध्ययन या वचन से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। उनको बोल रहा है मेरा फैमिली, मेरा परिवार कौन है? तुम लोग मेरा फैमिली और परिवार। So that is a spiritual aspect of Jesus Christ, which he was trying to tell to his parents and his mother and his brothers. And he says a question, who is my mother and my brother? मेरा भाई और मेरी माता कौन है? और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद जीसस। ओके, यहाँ पे वो अपनी माता और अपने भाई को ये बताना मांग रहा था कि मेरा रिश्ता जो है वो मेरे खुदा के साथ है, मेरे पिता के साथ है, जिसने कि मुझे यहाँ पे भेजा है। When your life ends, nothing will matter, but your relationship with Jesus remains as it is. उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे कह रहा है 1 John 5:12 में, the one who has son has life. Okay. मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा मांगूंगी ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या। अगर जिसके पास पहला यूहन्ना उसकी 5वां अध्याय और 12वीं आयत में हम जाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा है 5:12 में, जिसके पास पुत्र है, वेरी क्लियरली इट इज द वन हु हैज द सन, उसके पास जीवन है, ही हैज लाइफ। द वन हु हैज द सन, ही हैज लाइफ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। So you see the spiritual aspect of a life. If we do not have Jesus in my life is over. Okay, I have chosen hell, I have not chosen स्वर्ग, heaven नहीं मैंने चूज किया है। तो यहाँ पे कह रहा है जिसके पास पिता है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास परमेश्वर का बेटा ही नहीं, तो उसके पास कुछ भी नहीं, जीवन उसका नीरस है, कुछ नहीं कर सकता उस जीवन से। इस जीवन के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है whosoever does the will of God. Okay, whoever does the will of God is a member of God's family. Okay, his father was a member of, my father was
a member of his family, spiritual family. Okay, यहाँ पे देखा जाए कि इफ्सियों 2:8 और 9 में अगर देखा जाए तो जिस यहाँ पे बताया गया है, अगर हम यीशु मसीह किसकी सेविकाई के लिए आया था? यीशु मसीह आया था परमेश्वर की इच्छा करने के लिए यीशु मसीह आया। इफ्सियों 2:8 और 9 में जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो आप देखते हैं विश्वास के द्वारा, विश्वास बहुत जरूरी है। वी मस्ट बिलीव इन गॉड, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। It is not according to what you wanted. This is a gift from God to each one of us. ये जो इच्छा है, बिलीव, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर में विश्वास करना। Are we believing on God? That is God's will. And if we are not believing on God, I am not doing God's will. Okay, so very clear cut that we need to believe in God. हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, तब हम उसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। अगर परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हम जैसे देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की बहुत ही कॉपी होती है। okay, उनके कुछ ऐसी चाल चलन है, बात करने का ढंग है, तो उसका फादर का नाम लेकर बोल देंगे या मम्मी का, अच्छा ये उनका बेटा है। और उसके क्यों, उसके कुछ पद चिन्ह होते हैं, कुछ मार्क होते हैं जिसकी वजह से हम उसको पहचान लेते हैं। मसीही लोगों के लिए भी एक पहचान है, क्योंकि मसीह के साथ चलते हैं। हमारा जो बर्थमार्क है वो क्या है? बपतिस्मा जो हम लेते हैं, पानी में नीचे जाते हैं और वो हमारे पाप जो है पानी में दब जाते हैं, वो ग्रेव, वाटरी ग्रेव में चले जाते हैं। We come up out of the watery grave and we have new birth. Okay. कुछ लोग जो हैं जब बपतिस्मा लेते हैं तो अपना क्या करते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं तो उस टाइम में अपनी जन्म बर्थ डेट जो है वो बपतिस्मे वाले डेट को जी अपना जन्मदिन मानते हैं कि ये मेरा नया बर्थ हुआ है, नई जीवन मुझे मिला है, ये मेरी बर्थ डेट है। तो ये है हमारा बर्थ मार्क। दूसरा आके देखें हमारा बुक मार्क। व्हाट इज अ बुक मार्क? बाइबल इज अ बुक मार्क. We have everything under the heaven, every subject which Bible is covering, it is with us. Okay, तो यहाँ पे दिया गया है कि मैं पढ़ूंगी मत्ती 4:4 में और ये देखते हैं कि बाइबल से हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है, वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है। और यीशु मसीह अगर मेरी जिंदगी में है तो मेरे पास सब कुछ है, और यीशु मसीह मेरी जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 4:4 में लिखा हुआ है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर का वचन बाइबल है, ये हमारा बुकमार्क है। और जरूरी बात नहीं कि हमें रोटी भी हमें जरूरत है, मगर रोटी से ज्यादा हमें ये स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक खाने की भी हमें जरूरत है, जो कि हमें बाइबल से मिलती है। तीसरा हमारा है नी मार्क। हमारा नी मार्क क्या है? जब हम घुटने पे जाके परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कमरे में जाके प्रार्थना में उससे प्रार्थना करते हैं। मत्ती 6:6 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैसे हमें घुटने पे, कब हम घुटने पे होते हैं। घुटने का टेकने का मतलब है कि हम अपने आप को हलीम बना रहे हैं। जब हमारे घुटने परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं तो वो हमें ऊपर उठाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अक्सर हम देखते हैं लोग घुटनों पे हो जाते हैं, घुटनों पे जाते हैं ताकि प्रार्थना जो है उनकी सुनी जाए। घुटनों पे जाने का मतलब है जब आप घुटनों पे जाओगे तो आप घुटनों को दर्द होगा, लेकिन आप कुछ कह रहे हो परमेश्वर से, आप कुछ करना मांग रहे हो परमेश्वर के लिए, तभी आप अपने आप को हलीम बना रहे हो। You're making yourself humble by going on the knees and praying to God separately in your own way, talking to Him like a friend. So that is what we have the knee mark. Are you in the family?
मेरा फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप परिवार में इस टाइप का परिवार है? इफ यू आर इन द फैमिली देन यू नीड टू प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरी माता और मेरे पिता कौन है? आज मेरे माता और मेरा पिता कौन है? मेरा भाई कौन है जिनकी मैं सेविकाई करती हूँ, जो जिनको मेरी जरूरत है? If I am serving the humanity, if I am serving the needy, those are the part of my family. God wants us to go out of the way to serve these people. जब हम इन लोगों की सेविकाई करेंगे, हम परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं। अगर हम इन लोगों की सेविकाई नहीं करेंगे तो हमारे लिए बोलना व्यर्थ है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर जो है हमें अपने परिवार का सदस्य बनाना मांग रहा है। Provided we do His will. Are we willing to do God's will? Are we willing to believe on His word of God that He has given us? Are we willing to go on our knees and to serve Him and to pray to Him for the other people? Not have the selfish nature of praying or thinking only about my family. Brothers and sisters, we need to take away our selfish motive if we want to really do God's will. अगर हम स्वार्थ को छोड़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन सकते हैं। आइए, मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर आप सबको बुला रहा है। क्या आप वाकई उसके परिवार का हिस्सा बनना मांगते हैं? तो उसकी बातों पे विश्वास कीजिए और घुटनों पे जाइए। आप उसके परिवार के सदस्य बन जाएंगे और अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरे लोगों की चिंता करें। Leave your worries, your attention, your selfishness and serve the Lord with all your heart, mind and soul, and you are then the family of God, and God is accepting you today as His family. You don't have to say who's my mother, who's my brother. You, every person with whom you are interacting, every person जिसकी आप सेवा कर रहे हो, वही आपका भाई और माता या बहन हो सकते हैं। आइए, let's be the member of the God's family. Let's pray. Our Father in heaven, once again we want to thank you that you've brought us here. Once again we can ponder upon the word of God. We know we are sinful people, but when we come to that throne of mercy, you take away our sinful nature and you make us perfect. And therefore, we want to ask for forgiveness of our sins. We want to pray for the people who need our help, who are groping in darkness, who have never heard this gospel. Let this message go out to the people that only you can touch the heart of these people. And I want you to let this message be gone. God, you are great God, the creator and sustainer of our lives. As long as we live, help us to serve you in the best of our ability. For we ask these two blessings in Jesus' name.